गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जैसा कि हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यदि आपको वीडियो पसंद आती है और आपको वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट करें तो उसके नाम को अच्छे से पढ़े, उसके नाम को अच्छे से जानने की कोशिश करें, क्योंकि नाम के अंदर ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी बारीक चीजें क्या होती है नेम के अंदर ही छुपी होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं पेयर, पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ा। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है। टू का मतलब क्या होता है? दो। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स जो वेरी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है। तो एक ऐसा जोड़ा जिसमें हाईएस्ट पावर तो एक होती है वेरिएबल की और उसमें दो वेरिएबल हो, क्या उसमें दो वेरिएबल हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जनरली हम बात करते हैं बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर सिंपली क्या लिखा हुआ है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चे? यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक ये हुई एक हुई तो जोड़ा हो गया, तो दो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? जोड़ा। अब इसके अंदर क्या है? दो वेरिएबल है। क्या है इसके अंदर? दो वेरिएबल। कौन कौन से इसके अंदर दो वेरिएबल? एक एक्स और एक वाई। तो फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए बेटे। हियर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। बट लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है आपको, वो क्या है? a1 और जो b1 है वो क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 0। a2 और जो b2 है वो भी क्या होंगे बच्चे? नॉट इक्वल टू 0। ना तो a1 0 हो सकता, ना ही b1 0 हो सकता, ना ही a2 ना ही b2। c1 और c2 क्या हो सकते हैं? यहाँ पर 0 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? c1 और c2 यहाँ पर 0 हो सकते हैं। ठीक है। अब सुनिए बेटे ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इसी इक्वेशंस को सोल्व करता हूँ, मान लीजिए इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उन मेथड में हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा मेथड आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा आता है? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इन मेथड पर डिस्कस करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में जानेंगे। चलिए बेटे पहले हम छोटी छोटी बातों के बारे में जानते हैं, फिर हम क्या करेंगे? उन इक्वेशंस को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड है उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहली कंडीशन ध्यान से सुनना बच्चे, इफ यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड कंडीशन में क्या आएगा बच्चे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। फर्स्ट कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 मतलब कि दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है उनकी रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो के इक्वल ना आए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से समझ लेना। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो उन लाइनों को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये L1 है और ये क्या है? L2।
और जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। पहली कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सेकंड, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इन दोनों की रेशो तो सेम आ जाए, लेकिन इनकी रेशो कांस्टेंट की रेशो के इक्वल ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइंस आर पैरेलल। क्या बोलेंगे बच्चे? पैरेलल लाइन। और यदि लाइंस पैरेलल हैं, आप सबको पता है लाइंस पैरेलल कौन सी होती हैं? ये मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 और L2। यहाँ पर L1 और L2 क्या है? पैरेलल। पैरेलल मींस ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए इसको क्या लिख देते हैं बच्चे? नो सोल्यूशन। क्या लिख देते हैं इसको? नो सोल्यूशन, पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है बच्चे। थर्ड कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करें। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और उसके लिए क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं उसके लिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चे उसके लिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं बेटे, सुनिए ध्यान से। क्या? जिस भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? जिस भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा, जहां पर कोई भी सॉल्यूशन आए, चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। दोज इक्वेशन विच हैव वन और मोर देन वन सॉल्यूशन, दोज इक्वेशन विच हैव, ऐसा भी लिख सकते हैं, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन called consistent। तो सीधी सी बात है, जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा हो तब भी एक हो तब भी वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। तो सिंपल सी बात आपको पता चली कि ये जो दो कंडीशन है, इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, तो ये जो दो कंडीशन है ये तो क्या कहलाएंगे हमारे पास? कंसिस्टेंट। और जो ये एक अकेली ये बच गई, इसको क्या बोल देंगे? क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। बताइए बच्चे, यहां तक आपको किसी बच्चे को कोई सवाल कोई संदेह तो बस अब तक ध्यान रखना। A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। here A1 B1 C1 A2 B2 C2 all are क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। बट A1 B1 and A2 B2 are not equal to 0। C1 C2 क्या हो सकते हैं हमारे पास? 0 हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं? चलिए आगे देखते हैं बेटे। अब बात आती है हम चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी तो हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा है ना बच्चे, अब इसके लिए क्वेश्चन की फॉर्म अगर आ जाती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है ना, उसके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो बहुत इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं वो बच्चे? सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, 4x plus 6y minus 15 is equal to 0। हमें चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होती है। कंसिस्टेंट वो होती है जिसके लिए क्या होते हैं? या एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? वो तीनों कंडीशन चेक करेंगे, A1/A2। तो सबसे पहले निकालिए A1/A2, क्या भाई? 2/4, 1:2। उसके बाद निकालिए B1/B2, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6, ये भी कितना है? 1/2। फिर क्या निकालिए? C1/C2, C1 कितना है? -5, C2 क्या? -15, ये क्या? 1/3। तो यहां से कंडीशन आपको दिखाई दी क्या? कि A1/A2 तो किसके इक्वल है? B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसके लिए होती थी? पैरेलल लाइंस के लिए। किसके लिए होती थी?
पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है बच्चे, नो सॉल्यूशन। क्या होता है पैरेलल लाइन के लिए, नो सॉल्यूशन। बात क्लियर है। सेम इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछ लिया जाए कि यू हैव टू चेक इट, आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, या पूछ रहे इसके सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। कंडीशन वही है, आपको फिर से क्या करना है, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 2 क्या है बच्चे 1/1, b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ से 3 और b2 क्या 4, तो वो किसके इक्वल है 3/4 के। यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है उसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की भी एक वैल्यू होगी और y की भी क्या होगी, एक वैल्यू, ठीक है, जो इन दोनों कंडीशन इक्वेशंस को क्या करेगी, सॉल्व करेगी, ठीक है, या सेटिस्फाई करेगी। अब तीसरी कंडीशन में फिर से देख लीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, और ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से वही a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 3/6, c1 अपॉन c2 माइनस 5/-10, कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो तीनों कंडीशंस क्या आ गई, इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ से एक सिंपल सी कंडीशन आपको पता चल गई कि यहाँ पर तीनों लाइनें क्या हैं, ठीक है। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए क्या होंगे बच्चे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे इसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हमें ये भी पता है अगर किसी के लिए एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे, बताएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए कोई सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी ये, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इसके लिए क्या है, सॉरी ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन था, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, कंसिस्टेंट। और ये क्या था, पैरेलल लाइन मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चे। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह, क्लियर है सारी की सारी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, अगला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे डियर।